हिंदू कुरान को नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। मुस्लिम रामायण को नहीं समझ सकता है। शायर ने भी कहा है कि मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी निर्माण हो, उस मस्जिद का शिलान्यास अब तक बीजेपी के सरकार में क्यों नहीं हुआ? कि राम नाम से आपको दिक्कत है क्या, कि ऐसे कह रहे हैं? हमको राम नाम से दिक्कत नहीं है, हम लोग तो राम और रहीम को एक साथ मानने वाले लोग हैं। शायर का भी शेर है कि मुझको हिंदू से गरज है न मुसलमान से गरज, एक इंसान हूं इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी न रहे गीता व कुरान में कोई, हो सके तुमसे तो ये काम बना दो यारो। अभी देशों में जो है हर्षोल्लास है, सब लोग जो है खुश हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद भी बगल में उसको जो है बनना चाहिए। हम लोग भी खुश हैं, लेकिन आप ही बताइए, आप तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे लाइए रहे हैं। इस देश में हिंदू और मैं कि मुसलमान रहते हैं, एक आंख को हम लोग फोड़ दें तो क्या दूसरा आंख उससे मन खुश हो जाएगा क्या? बीजेपी में भी तो मुस्लिम नेता काफी है, वो लोग कहाँ कहीं कहे हैं क्या राम मंदिर बन रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं कभी? जिनका जमीर बिक चुका वो न किसी जाति के हो सकते हैं और न किसी मजहब के हो सकते। मैं बोलता हूं कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने कुरान को ना माने, वो हिंदू नहीं हो सकता जो अपने पुराण को नहीं माने, और वो भारतीय नहीं हो सकता जो संविधान को ना माने। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और पूरी देश जो है राम नाम से गूंज उठा है। वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी के लोगों पे एक ही नाम है, वो कि राम का नाम है। हमारे साथ अभी MIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमीमुल हक है, और नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी है। इनसे बात करेंगे ये राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, राम मंदिर में जो है अयोध्या के राम मंदिर बन चुका है, और वहां पे जो है 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरी देश के जनता के लोगों पे और खास करके नेता के भी लोगों पे जो है श्री राम का नाम ही गूंज रहा है। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये बीजेपी का अपना चुनावी स्टंट है जी। जहां राम मंदिर बननी चाहिए थी उससे 3 किलोमीटर आगे राम मंदिर बन रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मूर्ति प्रकट हुई थी बाबरी से, उस मूर्ति का अब तक पता नहीं कि वो मूर्ति कहाँ गई। और ये पूरे देश में कभी 108 फीट का अगरबत्ती, कभी सोना का घोड़ा, कभी सोने का हाथी, ये एक नया प्रोपगंडा है कि किसी तरह देश को धर्म में बांटकर और वो अपनी चुनावी नैया पार लगा सके। अच्छा, ये बताइए कि राम नाम से आपको दिक्कत है क्या, कि ऐसे कह रहे हैं? हमको राम नाम से दिक्कत नहीं है, हम लोग तो राम और रहीम को एक साथ मानने वाले लोग हैं। हमको राम नाम से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी निर्माण हो, उस मस्जिद का शिलान्यास अब तक बीजेपी के सरकार में क्यों नहीं हुआ? माने आप चाहते हैं कि एक ही साथ इसको भी करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम एक साथ में मतलब इस तरीके से उद्घाटन हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप जहां बैठे हैं ये चंपारण की सरजमी है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अभी मेन रोड जाइए और जो हमारी बड़ी मस्जिद है, और दोनों मंदिर और मस्जिद का दीवार एक है। और हम लोगों का जो बचपन बीता इन्हीं सब के बीच में बीता, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। होली आपके यहाँ होती है लेकिन रंग जो है हमारे फेस पर होता है। तो ये तो भारत की खूबसूरती है, भारत की अपना संस्कृति है। पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसको अपनी संस्कृति पर गर्व है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। बिल्कुल। एक शायर का भी शेर है कि मुझको हिंदू से गरज है न मुसलमान से गरज, एक इंसान हूं इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी न रहे गीता व कुरान में कोई, हो सके तुमसे तो ये काम बना दो यारो। तो ये तो भारत की खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहें। तो जहां राम का जो है मैं नाम आए, वहां रहीम का भी नाम होना चाहिए, वहां हमारे गुरु गोविंद का भी नाम होना चाहिए। मतलब 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, और सभी देशों में जो है हर्षोल्लास है, सब लोग जो है खुश हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां पे मस्जिद भी बगल में उसको जो है बनना चाहिए। हम लोग भी खुश हैं, लेकिन आप ही बताइए, आप तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे लाइए रहे हैं। आप ही बताइए कि हिंदू और मुसलमान जैसे आपके चेहरे पर 2 आंखें हैं, उस तरह इस देश में हिंदू और मैं कि मुसलमान रहते हैं। एक आंख को हम लोग फोड़ दें तो क्या दूसरा आंख उससे मन खुश हो जाएगा क्या? तकलीफ दोनों आंख को होगी। बीजेपी में भी तो मुस्लिम नेता काफी है, वो लोग कहाँ कहीं कहे हैं क्या राम मंदिर बन रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं कभी? जिनका जमीर बिक चुका वो न किसी जाति के हो सकते हैं और न किसी मजहब के हो सकते हैं। मैं बोलता हूं कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने कुरान को ना माने, वो हिंदू नहीं हो सकता जो अपने पुराण को नहीं माने, और वो भारतीय नहीं हो सकता जो संविधान को ना माने। तो जो आदमी अपने धर्म से भटक चुका है वो फिर आगे क्या बात करेगा? अच्छा, ये बताइए कि हिंदू कुरान को नहीं पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। मुस्लिम रामायण को नहीं समझ सकता?
सकता है। शायर ने भी कहा है कि मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान। मैं तो चाहता हूं कि कि हिंदू भाई इस चीज को समझे और जो है मैं कि मुसलमान भी समझे, वो भी रामायण पढ़े, गीता पढ़े और उसकी अच्छी बातों को लो। जी जी। ये नहीं है कि राम जी जो थे, त्याग का नाम राम है। राम जी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने महल को छोड़ करके जंगल में वास किया। जी। और इन लोगों की जो अपना सोच है, ये लोग अपना चाहते हैं कि राम जी को अगर सोना के अगर सिंहासन पर रहता तो फिर उसी घर में अपने भाई से झगड़ा करके रहते। जी जी। लेकिन अपने घर की शांति के लिए, घर की खुशी के लिए इन लोग राम जी ने अपने घर को ही अपना छोड़ दिया। तो राम तो एक त्याग का नाम है। और राम राज में आपने नहीं सुना होगा कि किसी जाति पर, किसी दलित पर अगर जुल्म होता हो। तो क्या हम लोग ये मान के चले, राम राज का मतलब क्या है? राम राज का मतलब हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी राम लल्ला का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करे उस दिन भारत में राम राज हो, किसी पर जुल्म नहीं हो, कहीं बलात्कार नहीं हो, कहीं हत्या नहीं हो, इसको राम राज कहा जाता है। जी। अच्छा, आपने एक और मुद्दा कहा कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद के मतलब तोड़वा करके वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है ये राम मंदिर बन रहा है, तो मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण उन लोगों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को आपस में बांटना था। इस देश में धर्म की राजनीति करनी थी, इसलिए उन्होंने बाबरी को शहीद किया। जब बाबरी को शहीद करना था और 3 किलोमीटर आगे मंदिर बनाना था तो उस पर हम लोगों का कोई एतराज़ नहीं था। वो तो घर घर में माने कि मंदिर होना चाहिए, उससे भी बड़ी बड़ी माई की मंदिर होना चाहिए, उससे हम लोगों का नहीं एतराज़ है। ये आस्था का विषय है। लेकिन जहां आप ये देश में ऐसा माहौल प्रकट कर रहे हैं कि लग रहा है कि कब कहां दंगा हो जाए, इस चीज के हम लोग शुरू से घर घर पे यहाँ पे अक्षत जा रहा है, दंगा करवाने के लिए थोड़ी जा रहा है, घर बुलाया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है अक्षत दे करके घर घर पे। किन लोगों को बुलाया गया है? आप लोगों को दावत आया क्या? अक्षत के माध्यम से मिला ना, घर घर अक्षत मिला है सबको। वो एक निमंत्रण ही है। ये स्पेशली तो नहीं, ये अयोध्या से जो है नहीं आया। यहाँ के जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी का माहौल बनाने के लिए बीजेपी के लोग अक्षत घर घर भेज रहे हैं। 108 फिर अगरबत्ती और कईयन कुंटल जो है वहां पे जा रहा है, या मिठाइयाँ लड्डू बन रही है, इस पे क्या कहेंगे? लोगों को कंपल्सेशन भेजना चाहिए था। मणिपुर में जिस दलित बहन का बलात्कार हुआ उसके घर के लोगों को सहारा भेजना चाहिए था। दलित बस्तियों की जो स्थिति है, माइनॉरिटी के बस्तियों की जो स्थिति है, या किसी भी जात के और किसी भी धर्म में जो विकास का काम नहीं हुआ है, लोगों को ये पैसा वहां देना चाहिए था। और राम जी 108 फीट से ही नहीं, राम जी अगर 1 फुट का भी रहेगा उससे भी उनकी भक्ति उतनी ही रहेगी और वो आपकी भक्ति पर शक नहीं करने वाले हैं। जी। तो जितने भी लोग जो है राम के नाम पर करोड़ों रुपया निकाल दे रहे हैं, उनसे भी मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर पे जो है एक रात का भोजन भी नसीब नहीं है अपने तरफ से, तो उनके लिए भी कुछ सोचिए। फिलहाल सर के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं, और ये राम मंदिर जो बन रहा है, काफी लोग जो है इससे प्रसन्न भी है, काफी लोग इस पे जो है अपोजिट भी बयान दे रहे हैं। इसके बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।